और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी BK आशा दीदी को आज के विषय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और गहरा है, हमारे जीवन से संबंध रखता है। ओम में 3 सिलेबल्स हैं, अ, उ और म। अ से भावार्थ है मेरा आचरण, उ से भावार्थ है मेरा उच्चारण, और म से भावार्थ है मेरा मन। मेरा आचरण, मेरा उच्चारण और मेरा मन तीनों ही शांतमय चाहिए। ठीक है ना? तीनों ही इक्विलिब्रियम में भी चाहिए और शांत भी चाहिए। तो सर्वप्रथम मंच पर आसीन प्रशासक वृंद, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासक वर्ग के अधिकारी, नागपुर रीजन की निर्देशिका रजनी बहन और सभा में उपस्थित आप सभी प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज रजनी बहन सहित आप सबको मुबारक दे रही हूँ, क्योंकि रजनी दीदी ने बताया कि दीदी प्रशासक वर्ग का प्रोग्राम पहली बार हम कर रहे हैं और पहली बार करने पर इतने भाई बहन एकत्र हुए, तो उसके लिए अच्छी पहल, अच्छा पहला कदम नागपुर ने उठाया। उसके लिए आप बारंबार मुबारक के अधिकारी हैं। नागपुर बड़ा स्पेशल स्थान है, 0 माइल, और हमारे सारे देश का खजाना भी आप संभाल के बैठे हो। कितने जबरदस्त शक्तिशाली हो आप, कितने शक्तिशाली हो, भौतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। नागपुर को जीतना कोई सरल काम नहीं है। नागपुर अपने आप में विशेष है और फिर रसीला भी है। संतरा नगरी होने के कारण रसीला भी है, और फिर अपने देश की संस्कृति को संभालने हेतु भी यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बहुत रिच कल्चर वाली नगरी नागपुर नगरी है, जिसके आप सब सदस्य हैं। तो आज जो विषय रखा है, मैं भी दिल से
आज आपसे औपचारिक रूप से नहीं, एक प्रशासक के रूप से नहीं, लेकिन आप जो इतना कार्य कर रहे हैं, तो दिल की बातें जो प्रशासन क्षेत्र में आवश्यक है, अनिवार्य है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है? देखो, आप सबकी ट्रेनिंग भी होती होगी, भाई फलाना ये प्रोग्राम है, फलानी पॉलिसी है, उसके लिए ट्रेन अप होना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सेमिनार्स भी आपको मिलते होंगे। लेकिन ये बताओ आपको शक्तिशाली करने का कोई सेमिनार होता है? आपके मन को, आपके हृदय को, आपके कर्तव्य को शक्तिशाली बनाने का कोई सेमिनार होता है? कोई ट्रेनिंग होती है? हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। नहीं होती है ना? वो जरूरी है। मैं आपका ध्यान जिनीवा में रखी हुई उस कुर्सी की ओर ले जाना चाहती हूँ। जिन्होंने जिनीवा विजिट किया है, WHO का ऑफिस, उन्होंने देखा होगा कि उसकी बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ी एक कुर्सी रखी है। उस कुर्सी के 3 पाए हैं और चौथा नहीं है। वो चौथा पाया कौन सा है? चौथा पाया कौन सा है? वो पाया जो हमारी जिंदगी को सपोर्ट करता है। वो पाया समझते हैं ना? लेग जो हमारी जिंदगी को सपोर्ट करता है, वो पाया जो हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है, वही पाया गुम है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। आज स्पिरिचुअलिटी को फिर भी लोगों ने मानना शुरू कर लिया है। लेकिन मैं अपने बचपन और अपने युवा काल की बात बताती हूँ कि जब कभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, तो हमसे क्या कहा जाता था? मुझसे पर्सनली हमारे प्रोफेसर्स क्या कहते थे? अरे चाइल्ड, बच्चे, ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये युवा लोगों के लिए नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है who are good for nothing in the world, जो इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है। या जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप रिटायर हो जाओगे, तब स्पिरिचुअलिटी को अपनाना। ये बात हमारे दिमाग को सूट नहीं करती थी, क्योंकि ये भाग्य रहा है कि बाल्यकाल से स्पिरिचुअलिटी का एक्सपोजर रहा, और उसमें एक विशेष चीज थी, और कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी। कोई पठन पाठन नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, कोई बैठ के हम पूजा पाठ करें, कोई हम कर्म से अलग हो जाए, नहीं। जीवन जैसा होना चाहिए, उसे उस रूप से हम जी सकें, वो है स्पिरिचुअलिटी। जीवन कैसा चाहते हैं हम? लाइफ इज अ वॉर। लाइफ इज ए डाइसी गेम। लाइफ के लिए क्या क्या बोलते हैं, परंतु हमने सीखा
कि लाइफ इज ए सेलिब्रेशन. लाइफ इज ए सेलिब्रेशन. सेलिब्रेट इट. ये वॉर जोन नहीं है. सारी उम्र हम लड़ते ही रहे हैं, सारी उम्र हम टेंशन में ही रहे हैं, सारी उम्र डाइसी गेम ही खेलते रहे. नो. स्पिरिचुअलिटी हमें 4 चीजें स्पेशली जो सिखाती हैं, वो प्रशासक वर्ग के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है. पहली बात, स्पिरिचुअलिटी मीन्स नोइंग द सेल्फ. स्वयं को जानना, स्वयं के साथ कनेक्टेड रहना. वो स्वयं क्या है? द टॉपिक टुडे इज गुड एक्सलेंस excellence in administration through spirituality. अब excellent किसको बनना है? excellence कहाँ से आएगी और किसमें आनी चाहिए? ये एक चीज पहला पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का. मैं कौन? मैं कौन? क्या मैं प्रशासक हूं? आज मैं प्रशासक हूं, कल मैं इंजीनियरिंग लाइन को अडॉप्ट कर लेती हूं, आईटी को अडॉप्ट कर लेती हूं. हु एम आई? हु एम आई? वो चीज स्पिरिचुअलिटी है. आज मैं जिस घर में जन्म लिया, उस अनुसार अपने धर्म को वर्णन करती हूँ. जो मैंने ऑक्यूपेशन समाज से सीखा, मैं जन्म से तो प्रशासक नहीं थी, समाज से सीखा, तो मैं स्वयं को वो कहला लेती हूँ. बट हु एम आई? वो चीज है, मैं एक आत्मा हूं, जिसको आजकल लोग कहते हैं सेल्फ. आत्मा. एक्सीलेंस किस में डालेंगे आप? एक्सीलेंस किस में डालेंगे? ब्रेन में जा नहीं सकती, कर्म में आ नहीं सकती. जो बीज है, पड़ी है बॉडी, डाल दो ब्रेन में एक्सेलेंस. बॉडी पड़ी हुई है, डाल दो उसमें एक्सेलेंस, उसके हाथ में, काम नहीं करेगी. कहां काम करेगी? आत्मा. एंड आई एम द मास्टर. जब मैं ये बात समझ लेती हूं, I am the master of my own destiny. मैं अपने भाग्य की निर्माता स्वयं हूं. कौन मुझे भाग्य दे जाता है? कोई नहीं. भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं. वो कैसे करते हैं, वो अगली बात है. परंतु पहली बात एक्सीलेंस किसमें डालनी है? स्पिरिचुअलिटी कहती है आत्मा. और ये 3 लेवल पर हम इस चीज को देखेंगे. पहला, स्वयं के प्रति. दूसरा, प्रशासन में मेरी टीम भी है, मेरे साथी भी हैं. और तीसरा, मेरा कर्म क्षेत्र. 3 लेवल्स हैं. मैं फैमिली फ्रंट को छोड़ रही हूं, क्योंकि हमने प्रशासक पे कंसंट्रेट करना है. तो पहली बात, स्वयं से पूछो आप कि मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूं. ऐसा जीवन
जो पेडेस्ट्रियन काइंड हो, ऐसा जीवन जो साधारण हो, नहीं। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके मन में ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता है, मन में एक संकल्प रहता है, मैं ऐसा कार्य करूं जो बहुत विशेष हो। ऐसा कोई है जिसके मन में ये नहीं आता? इसका नाम है विजडम। वो चाह का उत्पन्न होना, इसका नाम है विजडम। आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अशांति? शांति ऑब्वियसली। वो शांति आपको कहां से मिलने वाली है? नागपुर में कोई मॉल तैयार हुआ, कोई स्थान तैयार हुआ? आप शांति इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप बेसिकली शांत स्वरूप हैं। आप प्रेम चाहते हैं क्योंकि आप बेसिकली प्रेम स्वरूप हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे मुझे प्रेम ना मिले तो चलेगा, लोग मुझसे घृणा करें तो चलेगा, लोग मुझको हेट करें तो चलेगा? है कोई? वाई? ये हमारी बेसिक चीज है। इसी रीति से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इररिस्पॉन्सिबल रहना चाहता है? नहीं। ये बेसिक हमारी क्वालिटीज हैं, कोर क्वालिटीज हैं। एक्सीलेंस इज माय बेसिक क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी। और एक्सीलेंस मीन्स जहां मैं सुखी और जहां मैं कार्य कर रही हूं वो भी सुखी। एक्सीलेंस केवल सक्सेस का नाम नहीं है। वेरी फ्रीक्वेंटली हम एक्सीलेंस और सक्सेस को एक जैसा मान लेते हैं, वो नहीं है। आप फेल हो सकते हैं अपने एक्सीलेंट पुरुषार्थ से, हो सकता है वो चीज एक्सेप्ट ना हो। आजकल PSUs में रोज दिन होता है, बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, अल्टीमेटली इट डज नॉट कम अप। इट डज नॉट मीन द पर्सन वॉज नॉट परफॉर्मिंग एक्सलेंटली, पर्सन वॉज परफॉर्मिंग, परंतु पॉलिसी के अनुसार वो चीज उभर करके नहीं आ पाई। और अच्छे PSUs ऐसे लोगों को रिवॉर्ड भी देते हैं कि उन्होंने उनको और सब गलत बातों में या मिस्टेक करने से बचा लिया। सो आई वुड से एक्सीलेंस इज एन एटीट्यूड, इट इज नॉट एन अचीवमेंट। इट एक्सीलेंट है। उसमें क्या चीज होती है? एक प्रशासक क्या चाहता है? मेरे हाथों से ऐसा काम हो जो सबका कल्याण हो, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यही चाहते हैं ना? कोई भी प्रशासक यही चाहता है ना? मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्यों? आप जो कार्य करें उस कार्य से आपको ब्लेसिंग मिले, दुआ मिले, आप ये चाहते हैं। प्रशासन में लव एंड लॉ, आपको रूल को मेंटेन करना है, परंतु ऑन द अदर हैंड यू कैन बी कंपैशनेट, यू कैन बी कंसिडरेट। जब आप कंसिडरेट हैं, कंपैशनेट हैं, यू नो हाउ टू हेल्प द अदर पर्सन। प्रशासन वह कला है, वो क्षेत्र है जिसमें आप लोगों का कल्याण, लोगों की दुआएं, लोगों के आशीर्वाद आप निरंतर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात है जो रूल के अनुसार नहीं हो सकती है, परंतु आपकी स्माइल, आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार
वो उस व्यक्ति को संतोष देता है एंड यू आर सक्सेसफुल। तो जब मैं एक्सेलेंस की बात सोचती हूँ तो मुझे कुछ एक बातें ध्यान पर आती हैं। नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी में जैसा मैंने कहा, जैसा जीवन में बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। मुझे वो जीवन चाहिए जो सुखी हो, मुझे वो जीवन चाहिए जो शांतमय हो, मुझे वो जीवन चाहिए जो तनाव मुक्त हो, स्ट्रेस फ्री हो, टेंशन फ्री हो। उसमें कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी एक्सीलेंस को निखारेंगे। नंबर 1, देना ही लेना है, देना ही लेना है। आप जितना देते हैं उतना आप खुश होते हैं। हम भारतवासी हैं, देवी देवताओं की संस्कृति के हैं। आपने किसी देवता का हाथ ऐसा देखा? किसी देवी का हाथ ऐसा देखा? देने वाला। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, देवी देवताओं ने सिखाया कि दो, जितना आप देंगे उससे पदम गुना रीबाउंड होकर के आपके पास लौट के आएगा। सच बताइए, अनुभव है या नहीं है? जिसके पास अनुभव है वो हाथ तो खड़ा करे। वेरी गुड। व्हाई नॉट मेक इट अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ? देना ही लेना है। टू गिव, गिविंग इज द पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, एक्सेलेंस। दीजिए। दूसरा सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। As you sow, so shall you reap. मैं बोऊं तो थोड़ा सा और चाहूंगी मुझे इसका बहुत ज्यादा वो मिल जाए रिवॉर्ड। बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। मैं ऐसा प्रबंध कर सकती हूं जो थोड़ा करूं और ज्यादा फायदा मुझे हो तो जाएगा। आपकी कॉन्शियंस आपको बाइट करेगी या नहीं करेगी, बताइए। आप अगर ज्यादा फायदा अपना ले लेंगे, आपकी कॉन्शियंस बाइट करेगी या नहीं करेगी? बोलिए। करेगी तो हाथ हिलाइए। डेफिनेटली। इसलिए जो मेरे भाग्य का है, जो मैंने बोया है उतना ही मैंने लेना है। तीसरी बात, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेवार हूं। मेरे भाग्य का जिम्मेवार कोई नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मंजूर है ये बात? कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी विचार सोचने से पहले, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन डेस्टिनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन फॉर्च्यून, नो वन एल्स। फिर क्या कभी मैंने ये सोचा कि जैसी मैं हूं वैसे ही दूसरे भी हैं? ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक प्रिंसिपल है। हम आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूं तो दूसरा भी तो आत्मा है। दूसरा डेड वुड तो नहीं है, वो भी आत्मा है। हर एक की प्लस और माइनस बातें होती हैं। अगर मैं उन चीज़ों को गौर करती हूँ, ध्यान पर रखती हूँ और फिर मैं केयरफुली स्टेप लेती हूँ, आई विल बी परफॉर्मिंग एक्सलेंटली। मुझे पता है मेरे इस साथी में ये कला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है ना? अंडरस्टैंडिंग है ना?
उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि मेरे टीम में जो मेरे साथी हैं, उन साथियों में प्लस और माइनस पॉइंट्स कौन से हैं, उसकी अवेयरनेस होना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आवश्यक है। आई कैनॉट बी ब्लाइंड फोल्डेड। मैं अपनी आंखें बंद करके प्रशासन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँ, समाज के उत्तरदायी हूँ। आई हैव टू नो माई टीम। और फिर एक बात जो हमने सीखी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में, ऑफिसेस में ऑफिसर और सबऑर्डिनेट ये रिश्ता है, लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होने के नाते भाई भाई का रिश्ता है। ये मेरा छोटा भाई है। अगर इस चीज को मैं बुद्धि में रखती हूँ तो मैं अपने छोटे भाई को एम्पावर करने की कोशिश भी करती हूँ, और जब एम्पावर करूंगी उसकी वृद्धि होगी, वो आगे बढ़ेगा, तो उसका जो ब्लेसिंग और दुआएं मिलेंगी वो किसको जाएंगी? मुझे जाएंगी। हमारा वो एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं फैमिली लाइक एटीट्यूड, अपनी टीम की हैंडलिंग में हम करें। मुझे पता है ये मेरा छोटा भाई इस बात में प्रवीण नहीं है, लेकिन आई कैन रेज, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुण दे सकती हूँ, कुछ स्पेशल टाइम आपने थोड़ा सा दिया, आगे बढ़। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, देना। साथ ही साथ ये जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ, इट इज ओनली टेम्पररी, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में ये शुरू से मेरा भाग्य रहा है, जो राजनेताएं और जो प्रशासक ऑफिसर्स, उनकी सेवा करने का। एक ही घर में अनेकों ऑफिसर्स आते देखे, अनेकों राजनेताएं जाते देखे। वेरी टेम्पररी है। किस बात का गुमान, किस बात का ईगो? मुझे क्षमा करिएगा, जब हम अपनी गद्दी पर होते हैं उस समय हमारा ईगो हाइट पर होता है, और जब वो गद्दी मेरी जाती है, मैं कहाँ आ जाती हूँ? Who cares? Who cares? अगर मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए हुए होंगे, लोग पूछेंगे, अन्यथा कोई पूछता नहीं। मैंने केवल मात्र अपने ऑफिस के लिए अच्छे काम नहीं करने, लेकिन अदरवाइज आई शुड बी नोन, मेरे कार्य कला से ये प्रदर्शित हो कि ये व्यक्ति निस्वार्थ समाज की सेवा की, इसने अपने लिए इसने कुछ नहीं रखा, और कितना निर्माण है। उसके साथ साथ अगर आपको निर्भयता आ सकती है, एक प्रशासक को निर्भय होना आवश्यक है, फियरलेस। आप फियरलेस तब हो सकते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में बेस्ड। अगर आप हर समय डरते रहेंगे, क्या हो जाएगा, कैसा समझा जाएगा, यू कैनॉट परफॉर्म, यू कैनॉट परफॉर्म। आपको फियरलेस होने की आवश्यकता है, और स्पिरिचुअलिटी ये चीज सिखाती, जो बीज अच्छा है आज अगर यहाँ नहीं पैदा हुआ, वहाँ पैदा हो जाएगा। बीज तो अच्छा है ना, उस बात पर हमको ध्यान देना है। फिर कर्म सिद्धांत, कर्म के लॉ को कोई भी टाल नहीं सकता। अगर मैं इस बात पर ध्यान रखती हूँ, आई विल बी परफॉर्मिंग एक्सलेंटली। मुझे अपने कर्मों पर नाज है। अ राइट इज राइट इवन इफ नो वन डज इट। ध्यान से सुनिएगा, अ राइट
is right, even if no one does it, and if wrong is wrong, even if everyone does it. एक छोटी सी ये चीज दिल्ली में जो कैथीड्रल है कनॉट प्लेस में, उसके बाहर लगा देखा, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी का प्रिंसिपल बनाया। सामना करना पड़ेगा, सच की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। झूठ की नाव डोलती नहीं है, सीधी ही डूबती है। इसलिए बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ये चीज आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बल से आ सकती है, अदरवाइज नहीं। इसी रीति से मैं लास्ट में ये कहूंगी, एंजॉय एंड बी प्रोएक्टिव। कई चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, बट आई शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स मैं दूसरों की मदद तो ले सकती हूँ ना, मदद तो ले सकती हूँ ना। ये हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखा। ट्रस्ट, लव, फेथ, गिविंग रिस्पेक्ट टू बिगेट। लेने के लिए आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दीजिए, आप प्यार चाहते हैं प्यार दीजिए। ब्लेसिंग्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्लेसिंग्स के काबिल बनना पड़ता है। ऐसे कोई ब्लेसिंग्स नहीं देता, ब्लेसिंग्स पाने के काबिल बनना पड़ता है। यस यस। और जितने आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, आपकी लाइफ ब्लिसफुल रहेगी। ब्लेसिंग वो चीज है जो आड़े वक्त पर सहयोग देती है। कोई व्यक्ति अपने डेथ बेड पर है, डॉक्टर कहता है और कुछ नहीं, अब इसको ब्लेसिंग्स ही बचा सकती हैं। वो ब्लेसिंग्स उसको खड़ा कर देती हैं। ये ब्लेसिंग्स, रोज हम ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते समय ये हम ज़रूर पूछें अपने आप से, आज मैंने कितनी ब्लेसिंग्स ली, आज मैंने कितनी ब्लेसिंग्स ली। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, there are certain things which you can avoid. There are certain those things which you can alter. Then there are those things which neither you can avoid nor alter, just accept them. Accept them. Appreciate them. और यदि हम ये काम करते हैं तो शुभ भावनाओं का एक एटमॉस्फियर अपने ऑफिस में क्रिएट करते हैं। गिविंग ब्लेसिंग, शुभ भावनाएं हर एक को, गुड विशेस। और ये चीज़ गुड विशेस की जो होती है वो कड़े काम को भी इजी कर देती है, डिफ़िकल्ट काम को इजी कर देती, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग्स है। और जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी उतना आपका डिफिकल्ट कार्य सहज हो सकेगा। अंत में 4 बातें जो मैंने मेंशन की थी। स्पिरिचुअलिटी आपको धोखा मिलने से बचाएगी। द नॉलेज of spirituality will save you from getting deceived. Number 2, spirituality के आधार से जो आप मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन से आपके जीवन में cleanliness of the intellect and clarity for making decisions ये उत्पन्न होगी। Cleanliness of the intellect and clarity
फॉर टेकिंग डिसीशंस उत्पन्न होगी। थर्ड, वैल्यूज की धारणा से आपका जीवन डबल लाइट रहेगा, क्योंकि यू हैव नथिंग टू वरी फॉर, डबल लाइट। और चौथा, स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग से जब आप सेवा करेंगे तो आपके अंदर निमित्त भाव, दैट आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा निर्माण भाव, ह्यूमिलिटी डेवलप होगी। और ये चारों चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेलेंस ले आती हैं। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई देते समाप्त करती हूँ। ओम शांति।